तो आज हम बात करेंगे वाजीराम एंड रवि, अ प्रेस्टिजियस कोचिंग। जैसा कि आपने इसका नाम भी सुना होगा, काफ़ी अच्छी कोचिंग है बिकॉज ऑफ इट्स फैकल्टीज़ एंड एक्सपीरियंस। एंड अगर देखा जाए तो सक्सेस रेट और आई शुड से कि जो सिलेक्शन रेट है वो काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर कोचिंग सेंटर्स। तो काफ़ी अच्छा कोचिंग माना जाता है। अब अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले होंगे, जो कि अभी करने का सोच रहे होंगे यूपीएससी के लिए। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, कुछ का ऐसा भी होगा कि कुछ लोग सेल्फ स्टडी के लिए मटेरियल देख रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में होते हैं। तो अगर उनकी बात की जाए तो यहाँ पे ये जो नोट्स हैं वाजीराम एंड रवि के, ये काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप घर से तैयारी करना चाहते हैं और आप किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशन के नोट्स सर्च कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वाजीराम एंड रवि के नोट्स हैं, जो कि एक अच्छा कोचिंग माना जाता है। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं तो आप बेसिकली कहीं से भी कर सकते हैं, बट मैंने इनको दिल्ली के एक बहुत ही फेमस बुक शॉप राजेश बुक स्टोर से परचेज़ किया है। तो अगर आप वहाँ से परचेज़ करना चाहते हो तो वहाँ से भी कर सकते हैं। वहाँ पे आप जाएंगे, इनिशियली आपको कोई क्वेरी है तो वो लोग सॉल्व भी कर देंगे एंड उनके तरफ से क्वालिटी का कोई भी इशू नहीं होता है। और आप अगर चाहें तो विजिट भी कर सकते हैं, बाकी डिपेंड्स ऑन यू। हम वीडियो को अब शुरू करते हैं, जहाँ पे हम एक एक करके जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 और ऐसे के लिए जो हमें नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो देखेंगे, उसके उनके स्पेसिफिकेशंस देखेंगे, आखिर ऐसा क्या क्वालिटीज़ हमें देखने के लिए मिलता है इनमें। मैंने इनको वैसे ही सेट किया हुआ है, तो हम एक एक करके इनको अंदर से देखना शुरू करते हैं। तो जैसा ही है, सबसे पहले हमारे पास जनरल स्टडीज़ एंशियंट इंडिया, बेसिकली जीएस के सारे पेपर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हिस्ट्री है, जिसमें आपका एंशियंट इंडिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इसको अंदर से देखते हैं। ये देखिए, ये आपका इंडेक्स हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके चैप्टर्स हैं यहाँ पे 1 to 12, जिसमें आपको सब कुछ दिया हुआ है, जो भी आपका एंशियंट इंडिया का सिलेबस है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये आपका स्टोन एज हो जाता है, इंडस सिविलाइजेशन हो जाता है, वैदिक पीरियड हो गया, जैनिज्म हो गया, पोस्ट मॉडर्न पीरियड हो गया। ये सारी चीज़ें आपके इंडेक्स में आ जाते हैं। उसके बाद बात करें, यहाँ पे आपको एक चार्ट भी प्रोवाइड किया गया है बेसिकली। जैसे यहाँ पे आपका प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री हो गया। यहाँ पे आपका पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, न्योलिथिक एज हो गया। बेसिकली ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमें एजेस याद रखने पड़ते हैं। तो इन चीज़ों को डिवाइड जब हम करते हैं तो काफ़ी मुश्किलों से लोग इनको याद करते हैं। बेसिकली जब आप इसे कर लेंगे तो आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये चार्ट आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपका चैप्टर नंबर 1 हो जाता है। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, लैंग्वेज बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, यहाँ पे पहले आपको प्री हिस्ट्री को डिफाइन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे एक चार्ट वाइज भी आपको दिया गया है। अगेन वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं। एडिशनली आपको यहाँ पे ये चीज़ें भी दी गई हैं कि इसमें कितने फेजेस थे, वॉट एवर इट इज़। तो पूरा बेसिकली यहाँ पे आपको एक डिस्क्रिप्शन मोड में आपको ये चीज़ें दी गई हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपके एराज आ जाते हैं, फिर विक्रम एरा हो गया, सका एरा हो गया, गुप्ता एरा हो गया, हर्षा एरा हो गया, सारे आपके एराज आ जाते हैं। तो एक लाइन से आप इनको पढ़ लेते हैं। सोर्सेज क्या क्या थे, आपके वैदिक पीरियड के सोर्सेज क्या क्या थे, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इनिशियली हिस्ट्री में। ये आपके सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का चार्ट हो जाता है आपके लिए। ये सारी चीज़ों को जब चार्ट के फॉर्म में देते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है याद करना। उसके बाद ये आपकी सारी डिटेल्स। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 आता है, जिसमें आपका स्टोनेज देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे आपके स्टोनेज के बारे में जो भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भीमबेटका वाली केव हो गई जो एमपी में मिली थी। तो बेसिकली जितने भी केव्स आपको मिले होंगे, जो भी आपके पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होंगे, साइट्स होंगी, तो वो चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो, मैप में भी दिखाई जाती है। और मैप बहुत इनिशियली बहुत हेल्पफुल होता है आपके लिए जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको पिक्चर्स के थ्रू भी शो किया गया है, ताकि आपको ये चीज़ें इजीली याद भी रहे। मैप के थ्रू जो भी लोकेशंस हैं वो मैप पे मार्क की गई हैं प्रॉपर। ये देखिए, इसके बाद जब लास्ट में आपका समराइजेशन सा ख़त्म हो जाता है, तो ये यहाँ पे एक आपको, जैसे इंडस सिविलाइजेशन है आपका, तो यहाँ पे आपको एक टेबल भी देते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे सिटी हो गया, प्रोविंस हो गया, रिवर बैंक, एक्सकेवेटेड बाय, और इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स हो गई। बेसिकली देखो, जो क्वेश्चंस आते हैं ना, बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे हड़प्पा से क्या मिला, एक सबसे फेमस क्वेश्चन, डांसिंग गर्ल का स्टैचू, आपको भी पता है ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इन चीज़ों को ईजी बनाने के लिए यहाँ पर इन्होंने ग्राफ का वो टेबल का यूज़ किया है। ये देखिए, तो ये आपका पूरा एंशियंट हिस्ट्री हो जाता है। सेम इसी सीक्वेंस में और इसी फॉर्म में पूरा बुक दिया गया है, जिसमें आपको डायग्राम प्लस एवरीथिंग इज़ देयर जो भी आपको नीडेड है। उसके बाद ये आपका मीडिएवल इंडिया आता है। एक बार इसको भी अंदर से देख लेते हैं। ये देखिए,
ये आप देख सकते हो। ये आपका हो जाता है इंडेक्स। तो ये आपके दोनों के लिए हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। ये देखिए सेम इसी तरीके से उसी सीक्वेंस में आपको ये वाली बुक भी प्रोवाइड की गई है। ये देखिए इसका सबसे अच्छा जो मुझे पॉजिटिव पॉइंट लगा वो था टेबल्स का, क्योंकि आपको अगर टेबल फॉर्म में दिया जाता है जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वो आपको इजीली याद हो जाती है। और पॉइंट वाइज इन्होंने डिवाइड किया, मतलब पॉइंट वाइज आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन दिया है, समरीज दी हैं। पॉइंट वाइज में क्या होता है कि चीज़ें बहुत जल्दी से याद होती हैं, आप बहुत जल्दी से उनको कैच कर पाते हो। समटाइम्स पैराग्राफ की फॉर्म में अगर चीज़ें दी जाती हैं तो वो पता नहीं चलता कि कहाँ से कहाँ चले गए, तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है ये मॉडर्न इंडिया। इसका एक बार हम इंडेक्स देख लेते हैं। ये देख सकते हो आप, ये यूरोपियन पेनिट्रेशन इनटू इंडिया। इसके बाद ये इंडिया 18th सेंचुरी, और ये आपका पूरा जो भी आपका मॉडर्न इंडिया से आता है ये वो सारी चीज़ें हैं। और मॉडर्न इंडिया स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो ओवरऑल हिस्ट्री में आपके मॉडर्न इंडिया से अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 क्वेश्चंस आर देयर, सो स्पेशली इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की। ये आप देख सकते हो, ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री हो जाता है। ये आपका द राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर, जो कि आप ये देख सकते हो, इम्पेरियलिज्म, कॉलोनाइजेशन एंड डीकॉलोनाइजेशन। इसके बाद ये आपका जनरल स्टडीज़ में पोस्ट इंडिपेंडेंस इश्यूज आ जाते हैं। ये देखिए इसके बाद हम बात करें तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो यहाँ पे आकर के आपका पूरा हिस्ट्री कवर होता है आर्ट एंड कल्चर के बाद। आर्ट एंड कल्चर भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये देखिए इसके बाद बात करें ज्योग्राफी की, जो कि आपका जीएस पेपर 1 का ही पार्ट है, और ये सारे भी आपके जीएस पेपर 1 के ही पार्ट थे। ज्योग्राफी में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इंडियन ज्योग्राफी प्रोवाइड की गई है। तो पहले जियोलॉजी ऑफ इंडिया, एक्सटेंट ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया हो गया, ड्रेनेज सिस्टम्स हो गए, क्लाइमेट इन इंडिया हो गया। बेसिकली जो भी इंडिया में रिलेटेड ज्योग्राफी है वो आपको इसमें दी गई है। इंडियन ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इसके बाद कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योग्राफी, ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें आप देख सकते हो आपको सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे अर्थ इन द यूनिवर्स हो गया, इंटीरियर ऑफ द अर्थ हो गया, सारी चीज़ें आपको इसमें प्रोवाइड की गई हैं। तो ये दोनों बुकलेट से आपका पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका आता है सोशल इश्यूज़, जो कि अगेन आपका जीएस पेपर 1 का सब्जेक्ट है। ये इसके इंडेक्स हो जाता है ये इसका, और ये इसका कंटेंट हो जाता है। अप्रोच वही रहने वाली है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, टेबल्स। तो बहुत ही इजी अप्रोच है, आप इजीली अंडरस्टैंडेबल है चीज़ें, तो आप इजीली इसको समझ भी सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं जीएस पेपर 2 की, जिसमें आपका आता है इंटरनेशनल रिलेशंस। ये इसका इंडेक्स हो जाता है, और ये इसका पूरा कंटेंट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पे आपको एक मेंस के लिए भी एक क्वेश्चन दिया गया है, जो भी आपसे पूछा गया होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2021 में ये पूछा गया था। तो इस तरीके से आपको बेसिकली लास्ट में जाकर के चैप्टर के ये आपको क्वेश्चंस भी दिए गए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। ये आपका हो जाता है पॉलिटी। पॉलिटी खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइड सब्जेक्ट है। बेसिकली लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं पॉलिटी के लिए, बट जो भी आपको कंटेंट मिलेगा वो इसमें भी इंक्लूडेड होगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटी, बेसिकली यही सारी चीज़ें आपको लक्ष्मीकांत में भी देखने के लिए मिलती हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके बाद सारी चीज़ें, द प्रेम्बल हो गया आपका, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज हो गई, फंडामेंटल राइट्स हो गए। ये देखिए तो इसमें आपको सारी चीज़ें दी गई हैं। इसके बाद इसका पार्ट 2 भी है आपके पास, जैसा कि मैंने बोला इंडियन पॉलिटी इज़ अ वाइड सब्जेक्ट। ये देखिए तो ये सारा पॉलिटी, ये आपके मेंस में भी बहुत अच्छा वेटेज रखता है और प्रीलिम्स में भी, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। और ये आपका हो जाता है गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। ये देखिए ये आपका टोटल गवर्नेंस हो जाता है। इसका एक बार इंडेक्स देख लेते हैं, ये इसका इंडेक्स हो जाता है। इसके बाद ये आपका जीएस पेपर 2 हो जाता है आपका कंप्लीट। उसके बाद अगर हम बात करें जीएस पेपर 3 की, तो उसमें आपका आता है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। अगेन करंट अफेयर्स आर नीडेड इन दिस, न्यूज़पेपर पे फोकस कीजिएगा। और ये आपका इंडेक्स हो जाता है एनवायरनमेंट का। बाकी 20 सॉल्यूशन ओरिएंटेड, इतना ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि एटलीस्ट आपके पास सोल्यूशंस हो प्रॉब्लम्स को लेके, क्योंकि एनवायरनमेंट में मोस्टली आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने होते हैं लास्ट में कंक्लूजन पे। ये देखिए इसके बाद ये आपका साइंस एंड टेक हो जाता है। एक बार इसका इंडेक्स देख लेते हैं। ये देखिए बाकी कोई भी न्यूज़पेपर में रिलेटेड न्यूज़ है साइंस एंड टेक से, तो उस पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी, छोटा सब्जेक्ट है बट बहुत ज़्यादा डीप है, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको। ये इसका इंडेक्स है। इसके बाद ये आपका हो जाता है इकोनॉमी, अगेन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है।
ये देखिए लैंग्वेज इजी है तो समझने में दिक्कत नहीं होने वाला है इकोनॉमी को, क्योंकि बेसिकली इसमें जो आपकी टर्मिनोलॉजी होती है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। ये आपका इंडियन इकोनॉमी हो जाता है। बेसिकली कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी जो सब पे एप्लीकेबल है, ये आपका स्पेशली इंडियन इकोनॉमी है। ये देखिए इसका इंडेक्स है। इसके बाद बात कर ले जनरल साइंस की, तो इसमें आपका फिज़िक्स और आपका ये हो जाता है बायोलॉजी। बेसिकली आपने सब पढ़ा हुआ होता है 10th तक, लेकिन अगेन कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो आप इसमें नहीं जानेंगे, तो वो आपको यहाँ पे हेल्प करेंगी। ये देखिए, और इसके बाद ये आपका केमिस्ट्री। तो ये तीनों चीज़ें आपकी जनरल साइंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो ये आपका जीएस पेपर 3 कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसके बाद हम बात करें अब जीएस पेपर 4 की, तो एथिक्स में आपके 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है बेसिकली। एक तो आपका एथिक्स हो जाता है और एक आपका केस स्टडीज़ हो जाता है। ये आपका एथिक्स है, छोटा सा सब्जेक्ट है बट अगेन बहुत वाइड है। इसका जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। और सेकेंडली मैं आपको बता दूं कि एथिक्स बहुत ज़्यादा वेटेज भी रखता है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से इसको लिख करके आते हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हाई हो जाते हैं इस पेपर में मार्क्स अचीव करने के। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे आपका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में इसको डिवाइड किया गया है। जहाँ पे आपका पार्ट ए एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस हो जाता है, पार्ट बी सोशल साइकोलॉजी हो जाता है, पार्ट सी फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस हो जाता है, एंड पार्ट डी आपका एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। तो ये आपको एथिक्स बहुत अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद इसका केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो केस स्टडी पे फोकस कीजिएगा। इसका भी एक बार इंडेक्स देख लेते हैं। ये आपका केस स्टडी का इंडेक्स है, जहाँ पे आप ये सब देख सकते हो। यहाँ पे आपको 8 टॉपिक्स में डिवाइड करके दिया गया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसके बाद बात कर ले ऐसे की, तो ऐसे खुद में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ऐसे पढ़ते हैं तो आपके पास जितनी भी वाइड कवरेज होती है बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है बेसिकली। जैसे कि अगर आप ऐसे के लिए पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, और जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं भी जानेंगे, तो आपके पास कंटेंट काफ़ी हो जाता है। तो जब आप ऐसे का प्रिपरेशन करते हो तो जो आपके पास कंटेंट होता है उसको आप यूज़ भी कर सकते हो बाकी के पेपर्स में, जहाँ पर आपको उसका नीड होगा। तो ये आपके ऐसे को कंप्लीट कराने में और प्रिपेयर कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। यहाँ पे आपको देखो ऐसे 1 में ब्रिजेंद्र सिंह, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे आपका फॉर्मेट प्लस पर्पस ऑफ द ऐसे पेपर दिया गया है सब कुछ। 2 सेक्शंस होते हैं, 4 टॉपिक्स ईच होते हैं। चूज़ 1 टॉपिक फ्रॉम ईच सेक्शन। उसके बाद आपको लेंथ भी दिया गया है, कितने पर ऐसे आपको लेंथ रखती है, किस तरीके से आपको डिवाइड करना है, कैसे लिखना है, इसका भी एक पार्ट होता है। तो उसको देख के फिर उसको प्रिपेयर कीजिएगा। फिर अपना जो भी आपका टॉपिक होगा आप उसको अच्छे से पढ़िएगा, और जब आप पढ़ेंगे तो आपके पास कंटेंट ज़्यादा होगा, तो कंटेंट इसमें आपके पास होना चाहिए। ये देखिए, तो ये आपका ऐसे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों का प्रिपरेशन वाजीराम के नोट्स बहुत अच्छे से कराते हैं। जो भी लोग अभी यूपीएससी का प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है। और अगर वो घर पे रह करके तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए तो द बेस्ट है। तो अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर एक नंबर शेयर किया गया है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी एग्जामिनेशन और 1 डे एग्जामिनेशन, यू कैन जस्ट आस्क देयर। और अगर आपको परचेज़ करना है तो आप वहाँ से इनको परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।